भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के 12 करोड़ खुराक का आदेश दिया है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक को खुराक का आदेश दिया है। बता दें कि सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वायरस की एक नई लहर हो सकती है जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। 10.2 करोड़ खुराकों में से 1 करोड़ खुराक कोविशील्ड के होंगे जो SII द्वारा निर्मित किए जाएंगे। बाकी भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन के होंगे। बता दें कि भारत में अब तक लोगों के बीच इस्तेमाल के लिए केवल इन 2 टीकों को ही अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि TMC की स्थापना के समय से ही साथी रहे शिशिर अधिकारी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। शिशिर अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और TMC के सांसद भी हैं। शनिवार को शिशिर अधिकारी और भगवा पार्टी के नेता मनसुख मंडविया के बीच मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि आज पूर्वी मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में भी शामिल होंगे। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें तेज है कि अमित शाह की मौजूदगी में शिशिर अधिकारी आज TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बिहार में अब जमीन खरीदारों को म्यूटेशन के पचड़े से मुक्ति मिल जाएगी। रजिस्ट्री के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशंस की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड स्वतः अंचल अधिकारी के पास चला जाएगा। लेकिन अभी यह सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमींदार से खरीदेंगे। किसी दूसरे यानी किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदने जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। इस बीच पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में नए सिरे से तय पदों के आरक्षण व आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची शनिवार को प्रकाशित होना शुरू हो गई। 22 मार्च तक चलने वाले सूची प्रकाशन के इस सिलसिले से ग्रामीण इलाकों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। 11 फरवरी को पंचायती राज विभाग की ओर से जारी शासन देश में सीटों का जो आरक्षण तय हुआ था वह 3 मार्च को जो पहली सूची जारी हुई थी उससे दावेदारों के समीकरण बदल गए थे। मगर 15 मार्च को 1995 के बजाय 2015 को आधार वर्ष मानने के हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 17 मार्च को नया शासन आदेश जारी किया। सूरज की तेज तपिश के बीच दिल्ली का मौसम रविवार से करवट लेने जा रहा है। अगले 2 दिनों तक राजधानी में बादल छाए रहने के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। इससे दिल्ली वासियों को सूरज की तेज तपिश से राहत मिलेगी। बारिश के कारण इस सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान में कमी आने के कारण रात के समय में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 अधिक 34.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 32 से 79% दर्ज किया गया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों की बात करें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।